बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा साहब, मेरी बात गौर से सुन लो। जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में, और मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारे शेर का मैं क्या असर करती हूं। तुमने जो तुम चाहते थे वो तूने तो कर दिया है। मेरा पहले भी वीडियो पे नाम था कि मैं इमरान के साथ डटी हुई हूं और डटी रहूंगी। सियासत मैंने नहीं छोड़ी। अब मैदान में आओ तो देखो क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप? मैं मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, खेल इस वक्त दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है और कप्तान के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ आखिरी हद करास समझ लें कि हो चुकी है। इस वक्त आप देख लें कि उस्मान डार, जो कि इमरान खान के करीबी साथी भी थे, नौजवान पॉलिटिशियंस थे, और इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनके दौर में ये पाकिस्तान के यूथ अफेयर्स को ये देखते थे। तो इस सब के दौरान उनका जो कामरान शाहिद साफ़ी, सीनियर साफ़ी हैं, दुनिया न्यूज़ पर इन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया। और उस्मान डार साहब, जो कि पिछले 25 दिन से, तकरीबन 24-25 दिन हो गया उनको, वो गायब थे, उनको कोई पता नहीं था, लापता थे। यही कहा जा रहा था कि उनको इदारों ने उठाया हुआ है, कहाँ हैं कोई पता नहीं था। सिंध हाई कोर्ट के अंदर केस गया और सिंध हाई कोर्ट ने उनकी बाजियाबी के हवाले से डायरेक्शन दी कि उनको बाजियाब करके लाएं, अदरवाइज जो है फिर उसके बाद FIR लॉन्च होगी। लेकिन वो बाद की बातें हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो कप्तान इमरान खान की बहनें हैं, अलीमा खान और उज़मा खान, उनकी गिरफ्तारी की जो है वो इजाज़त तलब कर ली गई है। और इस सब के अंदर उनकी जो बहन है उज़मा खान या अलीमा खान, दोनों बहनें, तो जो अलीमा खान है वो बोल पड़ी हैं। उन्होंने जो है इमरान खान से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने इमरान खान का पैगाम भी दिया है कि इमरान खान के हवाले से जो ये कहा जा रहा है कि बैकडोर जो है मुलाकातें चल रही हैं और कोई डील की जो है कुछ खबरें चल रही थी, तो उन्होंने उसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ कोई मुलाकातें नहीं हो रही, कोई डील नहीं हो रही, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ये सारी जो है ये जो खबरें हैं ये अफवाहें हैं। तो इस सब के अंदर उन्होंने जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर उनकी अबूरी जमानतें चल रही हैं, वो वहाँ पे पेश हुई और वहाँ पे जज साहब से जो है पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो है इजाज़त तलब की कि हम इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्योंकि ये 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस पाई गई हैं। तो जिस पर जो है अलीमा खान जो है वो रोस्टम पर आई और उन्होंने जज साहब से कहा कि अगर हमारी गिरफ्तारी से जो है इंसाफ होता है और 9 मई का जो एक वाक़या है उसके जो आपने इतने लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, इतने जुल्म हो रहे हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं, तो आप हमें जो है गिरफ्तार करें और इस मामले को जो है ख़त्म करें। साफ ज़ाहिर है जो इतने अरसे से जो है 9 मई को देख लें, आज 4 महीने हो गए हैं और जो है मामला अभी तक वही चल रहे हैं, रोना धोना चल रहा है, 5वां महीना चल रहा है और जो है अबूरी जमानतें हैं, इधर उधर आना जाना, तो बंदा हो जाता है, फेडअप हो जाता है। उन्होंने कहा कि आप हमें गिरफ्तार करें और मामला खत्म करें। लेकिन इस सब के अंदर यह है कि PTI के खिलाफ जो मामला है वो अभी तक चल रहे हैं। PTI रहनुमा अजमल साबिर हैं, ये अडयाला जेल से रिहा हुए, लेकिन उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आप देख लें कि DC इस्लामाबाद या DC रावलपिंडी उनके खिलाफ कार्रवाई तौहीन अदालत की चल रही है, लेकिन फिर भी वो सबक नहीं सीख रहे। PTI के दीगर रहनुमा हैं, सदाकत अब्बासी ये भी गायब है, फरख हबीब ये भी गायब हैं, उस्मान डार साहब तो चलो मंजर-ए-आम पे आ गए हैं, शेख रशीद साहब हैं ये भी गायब हैं। अब इनमें जो कुछ ममासलत है वो मैं आपको बता देता हूँ। सदाकत अब्बासी साहब, इनका भी बयान आज या कल आ सकता है, फरख हबीब का बयान भी आज या कल आ सकता है इमरान खान के खिलाफ। सदाकत अब्बासी जो है ये शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। फरख हबीब जो है ये फैसलाबाद से आबिद शेर अली के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। उस्मान डार सियालकोट के अंदर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। यास्मीन राशिद ये भी जेल के अंदर हैं, ये मरियम नवाज के खिलाफ लाहौर के अंदर इलेक्शन लड़ती हैं। और शेख रशीद जो हैं ये रावलपिंडी के अंदर शकील अमान है नून लीग के, ये उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। ये बड़े नामी ग्रामी लोग हैं। अब देख लें कि ये बड़े बड़े नाम हैं, शाहिद खान अब्बासी, आबिद शेर अली, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज और शेख शकील अमान। इनके खिलाफ जो भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं ये इस वक्त गायब हैं, इनका कोई पता नहीं है ये कहाँ पे हैं। यास्मीन राशिद तो चलो जेल के अंदर है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उस्मान डार, अब उस्मान डार की बात करते हैं। उस्मान डार 24 रोज से ये इनको सिंध से लियारी से इनको लापता किया गया, इनका कोई पता नहीं था, उनकी फैमिली के बयान आता है। लेकिन 9 मई को अगर हम देखें, 9 मई के बाद से इनकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल में PTI के किसी सियासतदान, किसी रहनुमा के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई जिस तरह की उस्मान डार या उनकी फैमिली को जो है झेलना पड़ा। आपने देखा पुलिस उनके घर में दाखिल हुई, जब रेड हुआ तो उनकी वालदा के साथ कितनी शर्मनाक हरकत की गई वो आपने देखा। उनको यहाँ तक कहा
गया कि आप अगर अपने बेटे को जो है पेश नहीं करेंगी तो हम आपको जो है नंगा कर देंगे। आप अंदाजा नहीं कर सकते, एक मां थी, लेकिन तब भी उस्मान डार जो है वो नहीं टूटे। उन्होंने कुछ ऐसा रिस्क नहीं लिया कि मैं पीटीआई छोड़ूंगा या इमरान खान के खिलाफ बयान दूंगा। वो डटे रहे। उनके घर को सील कर दिया गया। आधी रात को उनके घर की खवातीन को घर से बाहर निकाल के रोड पे खड़ा कर दिया गया। उनके तमाम कारोबार, फैक्ट्रियां सील कर दी गई, लेकिन वो फिर भी डटे रहे और बिलाखिर उनको जो है कराची से लियारी से उनको गिरफ्तार किया गया। 24 दिन हो गए थे, कोई पता नहीं था। सिंध हाई कोर्ट के अंदर उनका केस लगा। सिंध हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इनको बाजियाब करवाया जाए, पेश किया जाए, अदरवाइज जो है FIR दर्ज की जाएगी मुत्तलका अफराद के खिलाफ जो जिम्मेदार होंगे। फिर क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर ही वो जो है नमदार होते हैं, एक टीवी चैनल पे आते हैं, दुनिया न्यूज का प्रोग्राम है, उसके अंदर कामरान शाहिद उनका इंटरव्यू करते हैं। और अब जो सबसे बड़ी मजे की बात है वो ये है कि ये जो इंटरव्यू होता है ये न्यूज स्टूडियो में नहीं होता, ये चैनल के स्टूडियो में नहीं होता, बल्कि कामरान शाहिद जो साफी हैं उनकी हवेली पे होता है। और इस इंटरव्यू में पहले बाकायदा हवेली दिखाई जाती है, जी ये देखिए हमारी हवेली है। उसके बाद जो है उछलते कूदते जो है चलते फिरते, जिस तरह किसी फिल्म के अंदर जो है एक हीरो की एंट्री होती है, उसी तरह उस्मान डार की प्रोग्राम के अंदर एंट्री होती है। वो आके बैठते हैं और फिर जो है इंटरव्यू शुरू हो जाता है। उस इंटरव्यू के अंदर जो कुछ बातें होती हैं वो आपको पता है, लेकिन इसी तरह की कार्रवाई पहले ऑन अब्बास बप्पी जो कि हमारे मुल्तान के जनूबी पंजाब के सदर भी थे पीटीआई के, उनको उठाया गया, गायब रखा गया। फिर उनका वीडियो बयान आया कि मैं जो है पीटीआई और सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं। लेकिन इस सब के अंदर यह है कि शहरियार अफरीदी और परवेज इलाही जो है ये किस तरह डटे रहे। शहरियार अफरीदी डटे रहे, परवेज इलाही डटे हुए हैं। शाहमूद कुरैशी, इमरान खान ये अभी तक जेल के अंदर है। और इस सब के अंदर आपको एक बात बताता हूं कि कल साइफर केस की समाअत हुई और उसकी जो है ट्रायल बाकायदा शुरू हो चुका है। ये चंद दिन की गेम है और ये ट्रायल तोशाखाना से भी ज्यादा तेज चलाया जाएगा, क्योंकि तोशाखाना केस के अंदर तो आपको पता है मीडिया को रसाई हासिल थी, जज ने क्या कहा, वकला ने क्या कहा, उसके अंदर प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा, ये सारी बातें हम तक पहुंचती थी। लेकिन ये जो साइफर केस की समाअत है ये खुफिया रखी जाएगी। कोई पता नहीं जज क्या कह रहा है, वकील क्या कह रहे हैं और प्रोसिक्यूटर क्या कह रहा है, FIA क्या कह रही है, तो किसी को कोई पता नहीं होगा। और ये चंद दिन की गेम है और ये तोशाखाना से भी ज्यादा तेज ट्रायल चलाया जाएगा और चंद दिन में इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। और इस सब के अंदर यह है कि इमरान खान और शाहमूद कुरैशी साहब की जो है कल मुलाकात भी हुई साइफर केस की समाअत के दौरान। हाँ, उनके दरमियान एक जाली भी हायल थी, दोनों जो है अलग अलग सेल में थे, दरमियान में एक जाली थी और दोनों की बातचीत भी हुई। इस सब के अंदर यह है कि 1 घंटे की ये समाअत हुई और ये समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन इस सब के अंदर यह है कि जो आप ये कह लें कि काफी दिन से एक बात हो रही थी कि वादा माफ गवाह सामने आ रहा है इमरान खान के खिलाफ। वो कौन था? ये उस्मान डार थे, जिन्होंने कल जो है प्रोग्राम के अंदर कहा कि मैं इमरान खान के खिलाफ गवाही भी दूंगा। अदालत के अंदर मुझे मतलब बाकायदा हलफन कहना पड़ा तो मैं ये सारी बातें जो है वहां पे भी करूंगा जो उन्होंने प्रोग्राम के अंदर की। उन्होंने कहा कि 9 मई का मास्टरमाइंड जो है वो इमरान खान है। किस तरह 9 मई की बाकायदा प्लानिंग की गई कि इमरान खान अगर गिरफ्तार होते हैं तो टारगेट सेट किए हुए थे, कौन कौन कहां पहुंचेगा, किसी तरह टारगेट करना है। लॉन्ग मार्च जो इमरान खान ने किया था जिसमें इमरान खान को गोली भी लगी थी वजीराबाद के अंदर, तो उस लॉन्ग मार्च के हवाले से उनका यह कहना था कि यह लॉन्ग मार्च जो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोकने के लिए था। तो अब ये भी आप देख लें तो ये वादा माफ हुआ। लेकिन सब के अंदर यह है कि जावेद चौधरी साहब जो हैं सीनियर साहब, इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि रियासत ने एक फैसला किया है कि अब जिसको भी उठाया जाएगा उसे अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको साइड पे रख के जो है जो भी उसके साथ किया जाएगा या करवाया जाएगा, तोड़ने के लिए जो अरबे इस्तेमाल किए जाएंगे वो होगा। और वो बिल्कुल उसकी मिसालें अब आपके सामने हैं। उस्मान डार हो गया, सदाकत अब्बासी हो गया, फराह हबीब हो गया, शेख रशीद हो गए, ये मिसालें सामने हैं। इनको गैब कर दिया गया, अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। अगर पेश किया जाएगा तो फिर शहरियार अफरीदी की तरह होगा कि बार बार छोड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, फिर तौहीन अदालत। और परवेज इलाही वाली मिसाल भी हमारे सामने है। अब इस सब के अंदर यह है कि इंटरव्यू के दौरान जो है उस्मान डार साहब जो है ये नॉर्मल नजर आने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ये नॉर्मल नहीं थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उनका साथ नहीं दे रही थी। उन पर वहशियाना तशद्दुद हुआ, जो कुछ हुआ वो उन्होंने यहाँ पे जहर तो नहीं किया, लेकिन जो है वही पुराना स्क्रिप्ट के 9 मई का जो वाकया है ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए तैयारी हुई। 2 ग्रुप थे, ये उस्मान डार का कहना है कि 2 ग्रुप थे पीटीआई में। एक आप कह लें कि एक्सट्रीमिस्ट का था, उनमें जो है उस ग्रुप में हमाद अजहर, मुराद सईद, आदम सवाती जैसे लोग थे जो कि टकराव की सियासत पर यकीन रखते थे, जबकि एक ग्रुप असद उमर, उमर अयूब, अली मोहम्मद खान और मैं मतलब उस्मान डार जो है वो खुद कह रहे हैं कि जो हम मज़ामती सियासत पर यकीन नहीं रखते थे,
थे या नहीं करना चाहते थे। इमरान खान साहब जो है ये जो है अपने मुतालबात मनवाने के लिए रियासत पर हमलों का कहते थे, तरगीब देते थे। और इमरान खान ने बता रखा था कि अगर वो अरेस्ट होते हैं तो कैसे जो है टारगेट जो है उन्होंने सेट किए होते, किस तरह उनको हिट करना है। और इमरान खान रियासत मुखालिफ बयानी को सपोर्ट करते थे और इस तरह लॉन्ग मार्च वगैरह वगैरह। लेकिन इस सब के अंदर, पूरे प्रोग्राम के अंदर कामरान शाहिद ने यह बात नहीं पूछी कि 24 दिन तक आप किसके पास थे, आपको किसने अगवा किया था, किसने अबडक्ट किया हुआ था, कहाँ थे, कोई सवाल नहीं हुआ। बाकायदा एक इंटरव्यू हुआ। अब इस सब के अंदर यह है कि उस्मान डार साहब की वालदा का पैगाम आ चुका है। उन्होंने वीडियो पैगाम में ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करते हुए कहा है कि ख्वाजा आसिफ, आप जो चाहते थे मेरे बेटे को, आपने जो है सियासत से दस्तबरदार करवा दिया है, लेकिन उस्मान डार ने सियासत छोड़ी है, उसकी माँ ने नहीं छोड़ी, उसकी वालदा ने नहीं छोड़ी। मैं तेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगी, मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगी, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, इमरान खान के साथ हैं और रहेंगे। अब ये बयान जो है ये भी उनके लिए, अब ख्वाजा आसिफ साहब, ये सब जो हो रहा है डार फैमिली के साथ, ये करवाने वाले तो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब कामरान शाहिद ने इंटरव्यू किया है, अब उनके साथ भी जो है क्या हो रहा है ये भी आपको बता देते हैं। जो कि इमरान खान के इस वक्त मुखालिफ सहाफी हैं, मुखालिफ, इंतहाई मुखालिफ, मतलब एंटी इमरान ही चलते हैं, उन्होंने भी अब जो है इस इंटरव्यू पर सवाल उठाए हैं कि जो है उन्होंने सहाफती तंजीमों और दीगर सीनियर सहाफियों से अपील की है कि आप सामने हैं और इस तरह की जो कामरान शाहिद ने हरकत की है कि एक अबडक्टी जो कि काफ़ी दिनों से गायब है, जिस पर मुख्तलिफ चार्ज हैं, जिस पर 9 मई के रियासत मुखालिफ हमलों के चार्ज हैं, और उनको जो है ये अपनी हवेली पे बुला के, किसी न्यूज़ स्टूडियो में नहीं, एक हवेली पे बुला के अपने घर के अंदर इंटरव्यू करते हैं, तो ये सहाफती जो नॉर्म्स हैं उनके खिलाफ है। जर्नलिस्ट मतलब जर्नलिज्म के खिलाफ जो नॉर्म्स होती हैं, जो अखलाकियात होते हैं, जो कवायद ज़वाबित होते हैं, तो ये उसके खिलाफ है। ये उनको घर में बुला के इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अब वो भी जो है इसका खमियाजा, और लोगों ने तो इस इंटरव्यू को, इस बयानिया को जो है जबरदस्त करके रख दिया है। इस पर पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। उन्होंने भी अपना बयान दिया है कि ये पुरानी बोतल में नई शराब की मानद है, कि स्क्रिप्ट तो वही पुराना है लेकिन इसको थोड़ा सा उसका तरीका चेंज किया गया है। पहले लोग जो है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब बाकायदा जो है एक इंटरव्यू हुआ है, लेकिन बातें वही हैं। अब देखते हैं कि इस पर आगे जो है इमरान खान के खिलाफ तो गवाही आ गई, क्योंकि उस्मान डार साहब ने कहा है कि मैं अदालत के अंदर भी खड़े होकर इमरान खान के खिलाफ गवाही दूंगा कि ये सब कुछ इमरान खान ने किया, ये प्लांटेड था, इसकी बाकायदा तैयारी की गई, हमलों की तैयारी की गई, टारगेट सेट किए गए, किसने कहां पे क्या करना है। और ह्यूमन शील्ड का भी जो है उन्होंने जिक्र किया कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन 9 मई को जो कुछ हुआ, लेकिन उसमें यह है कि ठीक है प्लान था, लेकिन इमरान खान को जिस ढूंढे अंदाज से गिरफ्तार किया गया था, तो ये किसका प्लान था कि उनको इस तरह गिरफ्तार करना है ताकि पब्लिक जो है रिएक्शन दे। खुश रहे, खुश रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।